हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. Their capital were 40,000 and 30,000. They decided to share profit in the ratio of 3:2 in future. They decided that partners' capital be adjusted on the basis of new profit sharing ratio. सो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है कैपिटल के एडजस्टमेंट के। तो कैपिटल एडजस्टमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स कहा जाता है पार्टनरशिप में कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के बाद ये पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी कैपिटल भी एडजस्ट करें, राइट? और उस एडजस्टमेंट का बेसिस कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है वी हैव टू पार्टनर ए एंड बी जिनका ओल्ड रेशियो है 4:3। सो ओल्ड शेयर होगा 4/7 एंड 3/7। नाउ दे डिसाइडेड दैट देयर प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ 3:2। तो न्यू रेशियो है 3:2 और न्यू शेयर होगा 3/5 एंड 2/5, राइट? ए की कैपिटल थी 40,000 और बी की कैपिटल है 30,000, राइट? सो ए एंड बी एंड देयर कैपिटल is 40,000 of A and 30,000 of B, right? तो क्वेश्चन में गिवन है कि इनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना। तो न्यू रेशियो में एडजस्ट करने का तरीका होता है कि हम यहां पर कैलकुलेट कर देंगे टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल दोनों की होगी 70,000, राइट? तो ये जो 70,000 कैपिटल है ये है फर्म की कैपिटल, राइट? तो इसी कैपिटल को एडजस्ट करने को कह रहा है कि ये कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू रेशियो में। सो न्यू कैपिटल 70,000 इंटू ए के लिए होगा 3/5 और बी के लिए होगा 70,000 इंटू 2/5, राइट? सो दिस कम्स 14,000, सो दिस इज 42,000 और सिमिलरली कैपिटल होगी 28,000, राइट? सो स्टूडेंट्स चेंज इन कैपिटल होगा चेंज इन कैपिटल होगा +2,000 हो जाएगा ए के लिए और -2,000 हो जाएगा बी के लिए। इट मींस ए को करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस, यानी कि ए 2,000 की कैपिटल और लेकर आएगा और बी इस कैपिटल को करेगा विड्रॉ, राइट? तो बच्चों इसको बट रिमेंबर इस 2,000 कैपिटल को कम करने को हम ड्राइंग नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिडक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर रिडक्शन और ड्राइंग में डिफरेंस होता है। ड्राइंग बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है, जबकि अगर कैपिटल को कम करना है तो उसके लिए हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो हमसे सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि कौन कितनी कैपिटल रिड्यूस करेगा और कौन कितनी कैपिटल विड्रॉ करेगा। लेकिन अगर हम इसकी जर्नल एंट्री अगर हम लोग करना चाहते हैं देन जर्नल एंट्री विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ए। तो ए के लिए क्योंकि ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीइंग additional capital introduced by A, right? B कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है यानी कि कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो B के लिए जर्नल एंट्री होगी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, राइट? अमाउंट विल बी 2,000 यहां भी होगा और अमाउंट विल बी 2,000 यहां भी होगा, राइट? सो नरेशन विल बी बीइंग
कैपिटल विदड्रॉन और रिड्यूस्ड बाय ए। राइट, तो अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाता है तो जर्नल एंट्री सीधे सीधे ये होंगी। Is that clear? So this is the solution for question number 30. Now we have question number 34. A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2022, their balance sheet was as follows. So we have given capital of A, B and C, reserve fund, creditors और employment and employees provident fund. एसेट साइड में हमारे पास दो एसेट्स, एक फिक्स एसेट्स एंड अनदर इज करंट एसेट्स। सो ये बैलेंस शीट है। नाउ इट सेज फ्रॉम अप्रैल 1st 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग वर द एग्रीड अपॉन। फर्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। और बच्चों हमें पता है कि अगर गुडविल वैल्यू होती है यानी कि नई गुडविल क्रिएट होती है तो उसके लिए जनरल एंट्री पास करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। और किसी भी एसेट और किसी भी लायबिलिटीज के चेंज को हम लोग शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब भी आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए आता है तो कैपिटल, ये वाली कैपिटल एडजस्ट नहीं होगी जो बैलेंस शीट में गिवन है। इसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में जो फाइनल बैलेंसेस होंगे उन बैलेंसेस को एडजस्ट किया जाता है। गॉट इट? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्योंकि इसमें गुडविल की एडजस्टमेंट है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। राइट, सो A is to B is to C और इनके बीच का ओल्ड रेशियो है 3:2:1. So old share will be 3/6, 2/6 and 1/6. Right? New ratio. क्वेश्चन में गिवन है कि फ्यूचर प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, यानी कि 1:1:1. So new share will be 1/3, 1/3 and 1/3. Right? Now we shall calculate change in ratio. And change in ratio का फॉर्मूला होता है old ratio minus new ratio. सो चेंज निकालेंगे पहले ए के लिए, तो ए के लिए चेंज होगा 3/6, इसका ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है 1/3, एलसीएम विल बी 6, सो 3 - 2 यानी कि 1/6, रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ए करेगा सेक्रीफाइस। फॉर बी, बी का ओल्ड रेशियो है 2/6 - 1/3, देन एलसीएम विल बी 6, 2 - 2 यानी कि 0, तो बी ना तो सेक्रीफाइस करेगा और 9 उसको गेन होगा। Now for C, C का ओल्ड शेयर है 1/6, न्यू शेयर है 1/3, सो एलसीएम विल बी 6, 6 1 6, 3 2 6 यानी कि -1/6, और रिजल्ट क्योंकि नेगेटिव है सो C को होगा गेन। राइट? नाउ बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल दीज एडजस्टमेंट, तो इसमें से फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी गुडविल के लिए। सो एंट्री फॉर गुडविल, और गुडविल की वैल्यू हमारे पास गिवन है ₹3 लाख। राइट? तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन हो रहा है सी को, सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। राइट? और बच्चों अमाउंट होगा 3 लाख इंटू जो इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का फ्रैक्शन है, दिस इज 1/6, सो इट इज 50,000। नरेशन होगा बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड
फॉर गुडविल, राइट। ये तो द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री है फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बच्चों 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। सो 1,80,000 हमारे पास फिक्स एसेट्स है, तो इसका 10% होगा 18,000, राइट। और क्योंकि बच्चों एसेट डेप्रिशिएट हो रही है यानी कि रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में हो रहा है लॉस, तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और फिक्स एसेट्स को करेंगे क्रेडिट। सो एंट्री फॉर डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू फिक्स एसेट्स और अमाउंट होगा 18,000, राइट। सो स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन की एक एंट्री ये है, नरेशन होगा बीइंग फिक्स एसेट्स रीवैल्यूड। और बच्चे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है तो रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, राइट। तो हमारे पास यहां पर रीवैल्यूएशन की एक ही एंट्री है और उसमें हो रहा है हमें लॉस, तो इस रीवैल्यूएशन को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो। सो वी हैव पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, these capital account debit, C's capital account debit to revaluation, right। तो बच्चों इसकी अमाउंट होगा, रीवैल्यूएशन का लॉस था 18,000 का, एंड वी हैव ओल्ड रेशियो, रिमेंबर ये ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। सो 3:2:1, सो 3/6, ए के लिए 18,000 इंटू 2/6 होगा बी के लिए, और 18,000 इंटू 1/6 होगा सी के लिए। सो 6 3s are 18, तो यहां पर आएगा 9,000, बी के लिए 6,000, सी के लिए 3,000 और रीवैल्यूएशन में होंगे 18,000, राइट। अब बच्चों नरेशन होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो स्टूडेंट दिस इज द सेकेंड एंट्री। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की, और थर्ड एंट्री में हमारे पास एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, दैट इज रिजर्व फंड। तो बच्चों रिजर्व फंड को भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और रिजर्व फंड एक तरह का होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट जब भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होती है, फंड को हम लोग करेंगे डेबिट। सो नाउ जनरल एंट्री फॉर रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड के लिए जनरल एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट, राइट। और बच्चों इस रिजर्व फंड को भी, रिजर्व फंड भी है रुपीज 18,000, तो बच्चों इस 18,000 को भी हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इट विल बी डेबिटेड बाय 18,000, और ए के लिए आएगा 18,000 इंटू 3/6, बी के लिए होगा 18,000 इंटू 2/6, और सी के लिए होगा 18,000 इंटू 1/6। सो दिस इज 9,000,
6,000 एंड 3,000। और बच्चों नरेशन होगा बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। नाउ सिंस जर्नल एंट्री का सेगमेंट यहां पर कंप्लीट है और अब हमें करना है कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो बच्चों कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना नेसेसरी होता है, राइट। बिना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए आप इसका एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो वी हैव पार्टनर्स capital account A, B and C, A, B and C। और सबसे पहले बच्चों हम लोग करते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन, और बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा ओल्ड कैपिटल, और ओल्ड कैपिटल वी हैव 50, 40 and 30,000। So it is 50,000, 40,000 and 30,000। तो बच्चों इसके बाद हम लोग ट्रांसफर करेंगे रिजर्व फंड को, और रिजर्व फंड को ट्रांसफर करेंगे 9,000 फॉर ए, 6,000 फॉर बी एंड 3,000 फॉर सी। नाउ स्टूडेंट्स अब पास करेंगे जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। तो गुडविल के लिए जर्नल एंट्री 3 सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो ट्रांसफर करने का सबसे सही मेथड है कि यहां पर लिखा हुआ है टू एस कैपिटल, तो हम यहां पर लिखेंगे टू साइड, एंड टू साइड इज दिस वन। सो टू एस कैपिटल, और अमाउंट आएगा सी के कॉलम में, अमाउंट विल बी 50,000। सिमिलरली यहां पर आएगा बाय सीज कैपिटल, और अमाउंट ए के कॉलम में आएगा ₹50,000, राइट। तो बच्चों गुडविल को हमेशा जर्नल एंट्री के थ्रू ही यहां पर ट्रांसफर करना चाहिए। नाउ थर्ड वी हैव लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 9,000, 6,000, 3,000 था। तो कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन के लॉस को हम लोग करेंगे डेबिट। सो टू रिवैल्यूएशन, and it is 9,000, 6,000 and 3,000, right। अब बच्चों इनको करते हैं बैलेंस। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं देन दिस इज 1,09,000, और यहां पर भी आएगा 1,09,000। सो अमाउंट विल बी 1 लाख, और ये अमाउंट हम लोग करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, राइट। दिस इज 46,000, दिस इज 46,000, तो यहां पर आएगा 40,000। और बच्चों यहां पर अमाउंट ये है 53,000, राइट। तो यहां पर ये 53,000 होगा, और 20,000 का होगा हमारा डेबिट बैलेंस। तो बच्चों यहां पर हमारे पास 1 लाख ए का पॉजिटिव बैलेंस है, बी का पॉजिटिव बैलेंस 40,000 है, बट सी के कैपिटल का है नेगेटिव बैलेंस, राइट। अब हमें इसको करना है कैपिटल को एडजस्ट। तो जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है, एंड दिस विल बी बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसमें सी की कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन है, नेगेटिव बैलेंस। सो इन दोनों कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख एंड इसका 40,000, और सी की कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है तो इसका ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड दिस विल बी 20,000, राइट। तो बच्चों अब देखते हैं कि इस तरह से कैपिटल को कैसे बैलेंस किया जाता है, राइट। सो यहां पर हम लोग एक वर्किंग करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये होना है न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो वी हैव इक्वल रेशियो, यानी कि 1:1:1। तो नई कैपिटल एडजस्ट इस रेशियो में करेंगे। इज दैट क्लियर? सो 1:1:1। सो फर्म्स टोटल कैपिटल, तो फर्म की टोटल कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए की कैपिटल 1 लाख है,
प्लस बी की कैपिटल 40,000 है और सी की कैपिटल नेगेटिव है, तो इसको हम लोग करेंगे 20,000 माइनस, राइट। सो फर्म की टोटल कैपिटल होगी 1,20,000, राइट। अब इसी 1,20,000 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 1:1 के रेशो में। तो एज कैपिटल यानी कि जो नई कैपिटल होगी, ए की न्यू कैपिटल होगी 1,20,000 इंटू 1/3 एंड दिस विल बी 40,000, क्योंकि रेशो इक्वल है। सो बी की कैपिटल भी यही होगी 1,20,000 इंटू 1/3 यानी कि 40,000, और सी की कैपिटल भी होगी, सीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 इंटू 1/3 यानी कि 40,000। और बच्चों ये जो कैपिटल है 40,000 तीनों पार्टनर्स की, ये फाइनल कैपिटल है, और फाइनल कैपिटल आती है यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। इट इज 40,000, 40,000 एंड 40,000, राइट। अब हम इनको करते हैं बैलेंस। सो ए की कैपिटल होगा 1 लाख, यहां पर करेंगे 1 लाख और 60,000 बैलेंस आता है इधर, और इसको करना है करंट अकाउंट से बैलेंस। क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू करंट अकाउंट करना है, तो यहां पर लिखेंगे करंट अकाउंट, राइट। बी की कैपिटल 40,000 थी, यहां पर भी 40,000 है, यानी कि इसका कोई भी बैलेंस नहीं है। सी की कैपिटल 60,000 और 60,000 यहां पर है, तो ये हो जाएगा 60,000 और ये होगा करंट अकाउंट के नाम से, राइट। तो बच्चों तो इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कैपिटल को, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 34।